गुरुजी दंडवत। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा सबको, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण सत्य, हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सकल भक्तवृंद हरे को कृष्ण हरे गुरुजी। कृष्ण चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो सकल माता जी को आज दंडवत प्रणाम। द्वादशी है। दंडवत। किसी को पता है आज पारना टाइम क्या है? क्या पारना टाइम है आज? कितने बजे व्रत छोड़ना है? 6 से 8 दिखा रहे हैं आप। 6 बजे, 6:30। ओके, तो सब लोग फिर मंगल आरती के बाद या फिर 10 बजे तक रहता है जनरली। तो कोई कैलेंडर पे देख के बता दीजिए एग्जैक्ट टाइमिंग, इसमें डाल दीजिए चैट बॉक्स में भी। मैं भी बाहर हूँ, मुझे भी पता नहीं एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। ओके। हाँ, तो व्रत छोड़ना भूलो मत, क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं रूटीन वर्क में। तो आप समय का ध्यान रखिए और चावल खा लीजिए या प्रसाद खा लीजिए, ठीक है। तो The parna time is 6:43 a.m. to 9:40 अच्छा, a.m. 6:43 है, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, है ना, इसको पता है। 6:43 मतलब 7 बजे के बाद 9 बजे के बीच में आप खा सकते हैं, 7 से 9 बजे के बीच, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, तो आज हम यहाँ से बद्रीनाथ जा रहे हैं, पता नहीं नेटवर्क कैसे रहेगा जी। कल हमने अपरा एकादशी का व्रत किया था और काफी हमने चर्चाएं की थी। काफी हमने चर्चाएं की थी, खास करके कल हमने 4 चीजें बताई थी कि ये 4 चीजों के कारण ही हमें भगवान के नाम की प्राप्ति नहीं होती है। और कल हमने इसके ऊपर भी चर्चा की थी कि अगर मुझे रोना नहीं आता है तो मैं इसके लिए रोऊंगा कि मुझे क्यों नहीं रोना आ रहा है। और हमें आर्टिफिशियली ऐसे आंसू निकाल के भी ये नहीं करना है। और दूसरी चीज है कि कभी कभी हम हमारे दुखों के कारण भी हम रोते हैं, तो वो आंसू अलग होते हैं। बेसिकली ये आंसू भगवान के विरह में होते हैं। विरह अग्नि कहते हैं उसको, विरह, है ना। तो बेसिकली भौतिक संसार में जब दुख आता है तो व्यक्ति आश्रय खोजता है, और जब उसको आश्रय मिलता है कृष्ण के रूप में, सत्संग के रूप में, तो फिर वह जब सत्संग में आता है तो उसको रोना आता है, स्वाभाविक, क्योंकि वह अपना आश्रय उसको प्राप्त होता है। तो रोने से हृदय कोमल हो जाता है। और लेकिन इसको आर्टिफिशियल इमिटेट नहीं कर सकते, और ना हम इसका बखान कर सकते हैं कि मेरा कितना कृष्ण से प्रेम है, क्योंकि हमारे आचार्य ये बताते ही नहीं है कि मुझे रोना आ रहा है कृष्ण के विरह में। ये हमारा मूड नहीं है हमारे संप्रदाय का। हाँ, हमारे संप्रदाय का मूड है कि हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुन कुतो। षड गोस्वामी है, वह कहते हैं कि हे कृष्ण आप कहाँ पर हो? क्या आप राधा कुंड में हो? क्या आप श्याम कुंड में हो? क्या आप गोवर्धन के पास हो? या आप फिर कालिया घाट पे हो? तो इस तरीके से भगवान को खोजते हैं वो विरह में, है ना। विरह अग्नि पे हमको, विरह का अर्थ है कि
कृष्ण मुझे प्राप्त नहीं हुए, मैं ढूंढ रहा हूँ कृष्ण को। तो ये हमारे आचार्यों का मूड है। तो इसके लिए अ, तो अभी अगर किसी को रोना भी आता है तो समझने का कि दुख बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कृष्ण का सत्संग मुझे मिला है। इसलिए मुझे अ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने दुखों का अनुभव करते हुए रोना, वो भी ठीक है एक तरीके से, क्योंकि दुखों में भगवान ज्यादा याद आते हैं। और श्रीमद् भागवतम में से कई उदाहरण हैं। गजेंद्र है, दुखी थे। ध्रुव महाराज दुखी थे, है ना। उसके बाद प्रहलाद महाराज बहुत दुखी, उनको दुख दिया जाता था बहुत। तो कई उदाहरण, कुंती महारानी बहुत दुखी दुखी महिला थी, बहुत सारे दुख झेले थे उस माता जी ने। इस तरीके से दुखों में भगवान को याद आना स्वाभाविक होता है, और अश्रु आना भी स्वाभाविक होता है। लेकिन हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो उससे हमारा हृदय कोमल हो जाता है, और कोमल हृदय से फिर भगवान का नाम जप करना आसान हो जाता है। तो इसके लिए हरि नाम हमको लेते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए, जितना हो सके उतना, रुकना नहीं चाहिए। तो इसके लिए ये विनम्रता बहुत जरूरी है। कभी कभी भक्त है वह हम्म, हम्म, क्या बोलते हैं उसको, अहंकारिक हो जाता है, या फिर एक तरीके से उसको थोड़ा अभिमान आता है कि मैं अच्छा भक्त बन रहा हूँ अभी, और उसका रूटीन भी फॉलो होता है। तो कृष्ण फिर कभी कभी उसकी परीक्षा लेते हैं और फेल हो जाता है, तो फिर वह अपने आप ही विनम्र बन जाता है कि मैं तो अपने आप को बड़ा भक्त समझ रहा था, लेकिन मुझे वापस मेरे शत्रु काम क्रोध लोभ ने जीत लिया, और फिर मैं वापस। तो इसके लिए जब असफलता आती है हमको भक्ति मार्ग में, तो हमें विनम्र होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे से नहीं होगा अभी, मैं छोड़ देती हूँ ये, या छोड़ देता हूँ। तो इसके लिए हर एक असफलता में भी व्यक्ति मोटिवेट हो सकता है कि ये सोचकर कि कृष्ण मुझे विनम्र बनाना चाहते हैं, या मैं अपने आप को बड़ा भक्त समझता था, लेकिन मुझे कृष्ण ने मेरी जगह बता दी कि मैं अभी भी, मेरे में काफी अनर्थ है। इसलिए जब हम असफल हो जाते हैं तो हमें विनम्रता आती है, कृष्ण अच्छा हो गया आपने मेरी जगह दिखाई। मैं तो खुद को बड़ा चढ़ा समझ रहा था, मैं तो हर एकादशी फॉलो करता हूँ, माला करता हूँ, सत्संग करता हूँ, सब करता हूँ मैं, एग्जाम में भी अच्छे मार्क मिलते हैं मुझे। तो ये सब जब हमारे जीवन में होता है तो हम हैं, क्योंकि बद्ध जीव का स्वभाव है कि वह जब उसको कुछ प्राप्त होता है ना, तो उसको अहंकार आता ही है, वो बिना अहंकार आए वो रह ही नहीं सकता। तो इसलिए फिर कृष्ण क्या करते हैं, विनम्र बनाने के लिए उसको काम क्रोध लोभ थोड़ा सा उसको चस्का देते हैं, और फिर उसको अपनी जगह पता चलती है, नहीं मैं तो, मेरे में तो सब कुछ है अभी। तो फिर वो वापस सोचता है कि नहीं, मुझे अभी और अच्छा जॉब करने की जरूरत है, ये सारे भक्त मेरे से अच्छे हैं। तो ये जेन्युइन विनम्रता आ जाती है जब कुछ अनर्थ उसके ऊपर आते हैं। तो इसलिए भी कृष्ण है, हमारे सारे अनर्थ नहीं निकालते हैं, एक ना एक अनर्थ रहता ही हमारा, सबका ही अनुभव है भक्ति मार्ग में। एक अनुभव, एक अनर्थ रखते ही है कृष्ण, और उसके ऊपर हमारा जिंदगी भर प्रयास रहता है, जाता ही नहीं है वो, कितना भी माला करूं, कितना भी उपवास करूं, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और मान लो कभी हम अपयशी भी हो जाते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण मुझे विनम्र बनाना चाहते हैं। मैं बहुत पफ्ड अप हुआ था, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा समझ रहा था, दूसरे भक्तों का आदर ही नहीं दे रहा था मैं, तो कृष्ण ने मेरी जगह दिखा दी। इस भावना से हमको ये होना चाहिए, ये नहीं कि मैं अभी भी मेरे से इतने में सेवा करता हूँ, माला करता हूँ, भजन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन ये कैसा महामंत्र है कि मेरा अभी तक ये अनर्थ जाता ही नहीं है। तो इस चीजों से भी लोग भक्ति छोड़ के चले जाते हैं।
है ना। तो लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि कृष्ण हमारी परीक्षा लेते हैं और हमारी जगह दिखा देते हैं जिसमें विनम्र बने, कि विनम्रता ही हमको भगवान के धाम में ले जाने वाली है। ये नहीं कि भक्ति का हम कितना भी बड़ा कार्य करें, सेवा करें, सेवा करने से हमारा हृदय विनम्र होना चाहिए, जपा करने से विनम्र होना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए, सबके चरण भी अगर अगर किसी अभक्त के भी चरण पढ़ने से विनम्रता आती है तो पढ़ देना चाहिए। अगर किसी अभक्त कठिन रहता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति भक्त सोचता है मेरे में विनम्रता नहीं आती है, तो मैं झुक के किसी को भी प्रणाम करता हूँ, शायद मेरे में विनम्रता आ जाए। तो अलग अलग माध्यम हो सकते हैं विनम्रता के। तो इसके लिए जपा हमारा तभी अच्छा होगा जब हम विनम्र होंगे। और हमें हमेशा हमारे अतीत के बारे में भी सोचना है कि मैं पहले क्या था, है ना, मेरा पूरा जीवन कैसा रहा था, और अभी अगर मैं भक्ति अच्छे से कर पा रहा हूँ तो भी ये भगवान का है, श्रेय है, और शिल प्रभुपाद का श्रेय है, गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ महाराज का श्रेय है। तो अपने आप को यही सोचते रहना है हमेशा, क्योंकि ये सबसे सेफ पोजीशन है ना। कभी हमें ये नहीं सोचना है कि मैं माला करने के लिए उठ रहा हूँ, इतनी सुबह उठ रही हूँ, मैं अच्छा भक्त बन गया अभी। ये इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है, हालांकि वही चीज मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन प्रभुपाद यही कहते हैं कि हमें एक ही चीज को ध्यान करना है कि हमें अहंकारिक नहीं होना है, ना हमें दाम्भिक होना है। तो इसके लिए हमको जप अच्छा करने के लिए हमें यही सोचना चाहिए कि कृष्ण मुझे अवसर दे रहे हैं और मैं वापस एक बार भगवान का नाम लूंगा, भगवान का नाम लूंगी, जिससे मेरे ऊपर कृष्ण कृपा करेंगे। तो इसके लिए हमको जब 16 माला हो जाती है तो लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है मेरे में, तो हमें भगवान के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, हे कृष्ण, रोज मैं 16 माला करता हूँ, रोज मुझे जल्दी उठना पड़ता है, रोज मैं आपके पास आने की चेष्टा करता हूँ, लेकिन मेरे में कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? है ना, जैसे हमने वो भजन लिया था, कौन सा था वो, गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयने बबे नीर, कि कब ये मेरे आंखों में आंसू आएंगे जब मैं गौरांग का नाम लूंगा, कृष्ण का नाम लूंगा, और हरि हरि बोलते समय मेरे आंखों में आंसू आएंगे, है ना। आर कभी निताई चांदेर करुणा करीबे, कब नित्यानंद प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे, कब मेरे अंदर की विषय वासना चली जाएगी, ये काम बहुत सता रहा है, लोभ सता रहा है, क्रोध सता रहा है, ईर्ष्या सता रही है, कैसे मेरा जीवन ऐसा चलेगा। तो इस तरीके से हमें भगवान के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, और ये सारे प्रार्थना भगवान के सामने ही कीजिए, ठीक है। किसी बाहर के व्यक्ति के सामने मत कीजिए, हाँ, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो बाहर वाला व्यक्ति गलत सोचेगा कि बाप रे इसमें इतने अनर्थ है, मैं तो इसको अच्छा समझ रहा था, वैसा सोचेगा। तो इसके लिए हमें भगवान के सामने, या जो जेन्युइन भक्त है ना, भक्तों के सामने हम ये करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण राम। गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी।